हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बहुत ही शानदार नोटिफिकेशन के साथ आ गया हूँ मैं, जो बैंकिंग के पैटर्न पे अपना सिलेबस रखती है, बैंकिंग के पैटर्न पे अपना सिलेक्शन करती है। इसका मतलब ये कि अभी जो अपन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क और IBPS क्लर्क वाला जो सीरीज चला रहे हैं 45 डेज वाला, वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, चलो ये तो बात हो गई कि नोटिफिकेशन। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ। मैं आपको बताऊँगा नंबर ऑफ़ सीट्स, उसके डिफरेंट जो डिवीज़न है अलग अलग पोस्ट के हिसाब से वो बताऊंगा। इसके अलावा क्या क्राइटेरियाज है उनके, क्या एज है, कैसे अप्लाई करेंगे, क्या सिलेबस है प्री और मेंस का, और क्या क्या पैटर्न एग्जामिनेशन का, एवरी डिटेल्स आई एम गोइंग टू गिव यू। करेक्ट है, बट उसके पहले एक छोटी सी चीज़, ये मैं खुद के लिए बेसिकली बोलना चाहता हूँ। आफ्टर टेकिंग ऑलमोस्ट 8 लेक्चर्स ऑफलाइन, 8 घंटे लगातार पढ़ाने के बावजूद भी अभी ये वीडियो आज मैं इवनिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको कल मॉर्निंग में मिलने वाला है। मुझे एक बार तो ऐसा लगा कि नहीं छोड़ देते हैं, कल रिकॉर्ड कर लेंगे, बट मुझे फिर से लगा नहीं, कोई तो होगा जो वेट कर रहा होगा कि हाँ इस पर्टिकुलर चैनल पे ये आएगा, और एक वही बूस्टअप है जो मुझे दोबारा यहाँ तक ले आई, थकने नहीं देती है मुझे। मैं आ गया इधर आपके लिए रिकॉर्ड करने। सो ऐसी ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं आपसे भी चाहता हूँ कि कितने भी थके हुए हो, एक काम को प्राइमरी कंसीडर कर लो, वो है आपकी स्टडी। फुल फोकस्ड रहिए, शानदार तरीके से पढ़ाई करिए, समझ रहे। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया LIC असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO, जनरलिस्ट, असिस्टेंट इंजीनियर AE, डिफरेंट डिजिग्नेशन है। टोटल पोस्ट कितने हैं? 841 पोस्ट है। ठीक है, ये LIC का है। आके देखते हैं सिलेबस में क्या क्या इम्पॉर्टेंट। अच्छा, ये रहा इंपॉर्टेंट क्या क्या है इसमें, ये देखिए। एप्लीकेशन डेट्स स्टार्ट्स ऑन 16 अगस्त 2025। इसका मतलब ये कल ही शुरू हो चुका है। लास्ट डेट कब तक है? 8 सितंबर। इट मीन्स हमारे पास प्लेंटी ऑफ टाइम है, बट आई वुड रिक्वेस्ट यू हमेशा की तरह कि आपको उतना लंबा खींच के नहीं ले जाना है, कोशिश करनी है जितनी जल्दी से जल्दी हो जाए। मतलब अगर आप चाहो तो इस मंथ के एंड, बहुत लंबा टाइम है, भी इस मंथ में अराउंड 11-12 डेज है, इस मंथ में ही फॉर्म को फिल करके सारी चीज़ें सेटल्ड कर लीजिए। लास्ट डेट फॉर फी ऑफ कोर्स 8 सितंबर। एग्जामिनेशन के बारे में जो डेट्स आने वाले हैं वो प्रॉपर गिवन नहीं है, विल बी नोटिफाइड सून। जैसा ही आता है उसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी जाएगी बहुत जल्दी। राइट, चलो देखते हैं आगे क्या है। नेक्स्ट इज फीस। जनरल और OBC EWS के लिए कितने हैं? 700, और SC ST PWD के कैंडिडेट्स के लिए कितने हैं? 85 रुपीज़ ओनली। एक के लिए 700, एक के लिए 85 रुपीज़। अपना अपना सेगमेंट देख लीजिएगा। पेमेंट मोड में वो सारे ही जो आज आप पे कर सकते हो, पेमेंट लेने वाले सारे कंडीशंस अवेलेबल है। आप बस भेजने वाले बनो, पे करने वाले। ठीक है, 785। एज लिमिट्स, अच्छा एज लिमिट्स आपको पता है। जो इंपॉर्टेंट है इसमें जानने का वो ये है कि किस डेट पे यू हैव to count you calculate your age on 8th September 2025। 8 सितंबर पे आप मिनिमम कितने साल के होने चाहिए? 21 ईयर्स के, और मैक्सिमम कितने होने चाहिए? 32 ईयर्स। अच्छा, इसमें कुछ डिजिग्नेशन वाइज भी आगे गिवन है, मैंने पूरा मेंशन कर रखा है इसमें कि किस में कितने है, किस में अप है, किस में ज़्यादा है, सारी डिटेल्स आगे गिवन है आपका। कैंडिडेट्स बॉर्न नॉट अर्लियर देन 2893, सेकेंड अगस्त 1993 से पहले नहीं, एंड नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004। बोथ डेज इंक्लूसिव, दोनों को काउंट करके ऐड कर लीजिएगा। तो उससे अच्छी बात ये है कि एक तो किस डेट को काउंट करना है, किस डेट से काउंट करना है, और कितनी होनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन बहुत डिटेल्स में दे रखी है, आप उसको देख लीजिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज़ इसमें मिस हो गया, LIC प्रोवाइड्स एज रिलैक्सेशन फॉर द असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, ये देती है एज पर गवर्नमेंट रेगुलेशन। क्या है? 841 पोस्ट में अभी हम सबसे पहले जो डिफरेंट डिजिग्नेशन है इसमें बात करने वाले हैं। AAO जनरलिस्ट कितने डिजिग्नेशन है? 341, और AAO जनरलिस्ट जो बैकलॉग है, यानी कि प्रीवियस ईयर की वैकेंसी जो रही होगी जो फुलफिल नहीं हो पाया है, उसके कितने 9, मतलब टोटल 350 इस पोस्ट में है जनरलिस्ट में। क्या कुछ खास डिफरेंट क्राइटेरिया है? लेट्स चेक इट आउट। कैंडिडेट्स मस्ट हैव अ बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ग्रेजुएट होना चाहिए जनरलिस्ट के लिए। आगे आप कुछ पोस्ट देखोगे वो क्राइटेरिया में मेंशन कर रखा है, कुछ पर्टिकुलर ग्रेजुएशन होने चाहिए, लेकिन इस वाले में ठीक है आएगा लिखा द एज लिमिट 21 to 30 ईयर्स। याद है मैंने अभी आपको बताया कि 21 to 32 है, लेकिन वो सब डेजिग्नेशन के लिए जनरलिस्ट के लिए 21 to 30 ईयर्स
ध्यान रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट, असिस्टेंट इंजीनियर ए सिविल, कितने डिजिग्नेशन है? 50। कैंडिडेट्स मस्ट हैव बीटेक बीई इन सिविल इंजीनियरिंग फ्रॉम AICTE रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। और साथ में दे शुड ऑल्सो हैव एटलीस्ट 3 years ऑफ पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस। मतलब आपने जब आपका जो क्राइटेरिया मेंशन कर रखा है बीटेक और बीई का, आपने अगर वो कर रखा है उसके बाद एक्सपीरियंस भी रिक्वायर्ड है 3 years का। द एज लिमिट इज 21 to 30। चलो नेक्स्ट, असिस्टेंट इंजीनियर ए, और इस बार किसकी बात कर दी? इलेक्ट्रिकल की। डिजिग्नेशन पोस्ट कितने हैं? 31। क्या कुछ खास है? बीटेक एंड बीई इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। डिजिग्नेशन के हिसाब से जैसे जैसे ऊपर मेंशन किया आप कंसीडर कर लीजिएगा। एज में कुछ क्या है क्या? 21 to 30, बहुत ज़्यादा नहीं है, सिमिलर है। AAOCA 30 डिजिग्नेशन है, पोस्ट है। कैंडिडेट मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री एंड मस्ट हैव पास द फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ द इंस्टीट्यूट, जो ICAI वाला है, ICAI। दे शुड ऑल्सो बी एन एसोसिएट मेंबर ऑफ ICAI। क्राइटेरिया बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। द एज लिमिट इज 21 to 30 ईयर्स। कैंडिडेट्स मस्ट बी बॉर्न बिटवीन 2 अगस्त, यानी कि एज का क्राइटेरिया वो आप देख लीजिए 21 to 30 ही। अब कोई पोस्ट है क्या? AAOCS, कितने डिजिग्नेशन है? 10। डिग्री देख लेते हैं, बैचलर्स डिग्री एंड BA क्वालिफाइड मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया ICSI। द एज कितना है? 21 to 32। अब आ गया वो वाला 21 से 32 साल है, ध्यान रखिएगा इसका। नेक्स्ट, AO इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट, पोस्ट कितने हैं? 30। क्वालिफिकेशन कुछ खास मांग रहा क्या? बैचलर डिग्री इन एनी डिसिप्लिन अलॉन्ग विद द प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन इन लाइफ इंश्योरेंस, फेलोशिप ऑफ इंश्योरेंस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। अच्छा, एज में 21 to 30 बहुत डिफरेंट नहीं है। लीगल में लॉ होना ज़रूरी है, बैचलर्स डिग्री इन लॉ विद लिस्ट 50% मार्क्स, 45% SC ST, ये एकमात्र है जिसमें परसेंटेज का डिमांड भी उन्होंने कर दिया है। दे शुड बी इनरोल्ड विद द बार काउंसिल एज एन एडवोकेट, मतलब आपको वो पेपर भी पास करना पड़ेगा अगर आपने कर रखा है देन। एंड देन least 2 years of experience either as an advocate or as law officer in the legal department of bank, financial institution, statutory corporation, मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा। क्या एज में कुछ है? 21 to 32, मेक श्योर ये ज़रूरी है। नेक्स्ट, एग्जामिनेशन का पैटर्न, ये मैंने आपको नंबर ऑफ पोस्ट और कितने वैकेंसीज है वो बता दिए। अब एग्जामिनेशन पैटर्न बेटा 3 चीज़ें, प्री एग्जामिनेशन होगा, मेंस होगा और इंटरव्यू होगा। सो लेट्स गो टू प्री एग्जामिनेशन। प्री एग्जामिनेशन टाइम ड्यूरेशन 60 मिनट, मैंने बोला था ना बैंकिंग वाले पर है। मार्किंग स्कीम, ईच करेक्ट मार्क्स 1 मार्क्स मिलेगा एंड क्वेश्चन टाइम ऑब्जेक्टिव मल्टीपल। मार्क्स ऑप्टेन बहुत इंपॉर्टेंट है, मार्क्स ऑप्टेन इन द इंग्लिश लैंग्वेज shall not be included in the calculation of the ranking of preliminary examination। मतलब आप जब क्वालिफाई करोगे तो उसमें जो प्रिलिमिनरी में जो मैथ्स जो इंग्लिश है उसके मार्क्स आपके काउंट नहीं किया जाएंगे, बट इट वुड बी क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। लेट्स सी, क्या बैंकिंग का ही पैटर्न है? एग्जैक्टली सेम। रीजनिंग 35, इंग्लिश मैथ्स 35 और इंग्लिश 30। टोटल 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स और टाइम कितना? 60 मिनट। कोई डिफरेंस नहीं है, ज़ीरो डिफरेंस। और सिलेबस की भी बात कर लें तो ऑलमोस्ट जो क्लर्क वाला लेवल है वो आपको इसमें मिलने वाला है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं मिलेगा। लेट्स कम टू मेंस। LIC AO 2025 एग्जामिनेशन पैटर्न फॉर मेंस एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शन। कौन कौन सा? 2। एक तो एग्जामिनेशन होगा टेस्ट फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट एंड द अदर इज ए डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। किसके लिए? इंग्लिश लैंग्वेज के लिए। लेट्स चेक इट आउट। रीजनिंग में 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स 90, एक क्वेश्चन कितना हो जाएगा? 3 एंड ड्यूरेशन 40 मिनट्स। अच्छा, क्या ये एग्जामिनेशन किसी चीज़ की याद दिलाता है? हाँ, SSC मेंस के बारे में बता रहा है। SSC मेंस में भी ऐसा ही है, 30 क्वेश्चन 90 मार्क्स और टाइम आपका 40 मिनट्स। मैथ्स 30 90, ये इंश्योरेंस और फाइनेंस में आएगा 30 60 मार्क्स, ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का मिलेगा 20 मिनट्स एंड जी एंड करंट अफेयर 30 60 20 मिनट्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120, मार्क्स 300 एंड टाइम 2 आवर्स। ये आपके मेंस का पैटर्न है। नेक्स्ट, एग्जाम पैटर्न, इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर, कम्युनिकेशन स्किल्स, ईमेल्स, रिपोर्ट्स,
सिचुएशन एनालिसिस एंड प्रेसिज राइटिंग होगा। क्वेश्चन कितने होंगे 2, मार्क्स कितने होंगे 25, टाइम कितना मिलेगा 30 मिनट्स। नोट, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन फॉर द जर्नलिस्ट पोस्ट ओनली। जर्नलिस्ट पोस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा, रिमेनिंग की बात देख लीजिएगा। नोट, हाउएवर देयर इज ए नेगेटिव मार्किंग फॉर 1/4 फॉर द स्पेशलिस्ट पोस्ट, यानी कि स्पेशलिस्ट पोस्ट जो भी है वहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होगा, जनरलिस्ट में नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सो बेटा दीज वर द बेसिक इन्फॉर्मेशन जो मुझे आपको बताना था LIC AAO के लिए। डिफरेंट नंबर ऑफ वैकेंसीज है, डिफरेंट अलग अलग पोस्ट है, सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है, अलग अलग एज मेंशन किए गए हैं और अलग अलग ग्रेजुएशन भी मांगा गया है। कहीं पर BE मांगा है, कहीं पे BTech मांगा है, BE एंड BTech में भी डिफरेंट है, कहीं पे लीगल मांग रहा है, कहीं पे नॉर्मल ग्रेजुएशन मांग रहा है। नाउ इट्स टाइम टू फिल द फॉर्म एंड जुड़ जाने का टाइम है ज़बरदस्त के साथ। अगर आप रीजनिंग में बहुत अच्छे हैं, आपके सिलेक्शन के चांस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ना केवल ये आपको एक स्ट्रॉन्ग होल्ड देगा एग्जामिनेशन में, एक बूस्टअप भी देता। अच्छा, ये एक सब्जेक्ट है जिसमें मार्क्स अच्छा ला सकता हूँ, अच्छा प्रिपरेशन कर सकता हूँ, सो गो फॉर इट देन। सो दैट्स इट, इतना ही आज मेरी तरफ से। इस नोटिफिकेशन में नया नोटिफिकेशन और भी आया है, जल्दी ही उसके साथ मैं मिलने वाला हूँ। टिल देन स्टे हैप्पी, जय हिंद।